वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, यहाँ पर आपने एक थंबनेल देखी जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ट्रंप का असली चेहरा। ट्रंप का असली चेहरा ये क्यों लिखना पड़ा, इसके बारे में पूरी जानकारी आगे आपको दूंगा। दूसरा, मैंने यहाँ पर लिखा है कंगना का ट्वीट। इस कंगना के ट्वीट का क्या खेल है, ये ट्वीट कंगना ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए किया या प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया, ये भी आपको डिटेल से बताऊंगा। जो मीडिया के अंदर आपको बताया गया ये उस ट्वीट के साथ नहीं जुड़ा, ये एक अलग मामला है। अच्छा, गुड़गांव के अंदर ट्रंप का टावर बन गया है। ये ट्रंप का टावर एक ही दिन के अंदर अरबों करोड़ों डॉलर के अंदर बिक गया। तो ये पूरा मामला भी इस सारे मामले के अंदर जुड़ा हुआ है। इसके बाद एक और खबर आती है, सिखों के ऊपर एक हमला होता है। अब ये इसके साथ कैसे जुड़ता है मैं आपको बताऊंगा। ये भी हरियाणा के साथ जाकर जुड़ जाता है। पंजाब के सिखों के ऊपर हरियाणा के ड्राइवर ने आकर हमला कर दिया। परिवार समेत बेचारे जा रहे थे और अमृतसर के ऊपर एक बंदे की दस्तार उतारी गई थी। एक बुजुर्ग सरदार बंदा था और वो दस्तार सिर के ऊपर सजाकर अमृतसर के बस स्टैंड के ऊपर पहुंचा था। बुजुर्ग सरदार का जो बाथरूम है वो बस स्टैंड के ऊपर निकल गया, लेकिन इसी बस स्टैंड के ऊपर जो काम करने वाले एम्प्लॉय थे उसके अंदर एक सरदार बंदा था जिसने सिर के ऊपर पगड़ी बांधी हुई थी। वो बंदा यहाँ पर आता है और इस बंदे को, बुजुर्ग को कहता है कि अपने सर के ऊपर जो तूने कपड़ा बांधा है, दस्तार सजाई है, भले ही ये बुजुर्ग एक सिख नहीं है लेकिन ये बुजुर्ग तो है। सिर के ऊपर उन्होंने अपना सर तो ढका है, सिर के ऊपर जो दस्तार बंदी है इसकी तो इज्जत है ना। वो सिख है, वो हिंदू है, ये मैटर नहीं करता। सिर के ऊपर पगड़ी है, सिर के ऊपर दस्तार सजाई उसने, ये मैटर करता है। तो उस बंदे के सर से दस्तार उतरवाई गई, पगड़ी उतरवाई गई और बस स्टैंड के ऊपर, बाथरूम के ऊपर पोछा लगवाया गया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है। जब ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है तो लोगों की तरफ से धमकियां आनी शुरू हो जाती है। जिस लड़की ने इसका ये वीडियो बनाकर यहाँ पर वायरल किया था, जिस समय ये घटना हुई तो वहां पर एक लड़की ने देख लिया और उसने इसका वीडियो बना लिया और वीडियो वायरल कर दिया। चारों तरफ हर जगह के ऊपर वीडियो वायरल हुआ। तो इस बंदे को, जो बस स्टैंड का स्टाफ था, बस स्टैंड का जो ओनर था जिसके अंडर ये सारे लोग काम कर रहे थे, तो उसने इस सरदार को तो काम से निकाल दिया जिसने बुजुर्ग से पोछा लगवाया था। लेकिन इसके बाद निहंग सिख जथेबंदियों को पता चला तो उन्होंने जाके इसका खड़कैटा कर दिया। खड़कैटा क्या है, इसकी सेवा पानी कर दिया और फिर इसे माफी मंगवाई गई और फिर उन्होंने बुजुर्ग सरदार के सर के ऊपर दस्तार सजाई गई। अब ये मामला अमृतसर का था। सिखों के ऊपर हमला कैसे हुआ ये भी आपको बताता हूं। हरियाणा रोडवेज की बस पंजाब के अंदर आती है, चंडीगढ़ की तरफ जा रही थी, जीरकपुर के अंदर फ्लाईओवर के ऊपर पहुंची। ये घटना आज सुबह सुबह की है। सुबह सुबह ये जो बस है जीरकपुर फ्लाईओवर के ऊपर पहुंची तो यहां पर मामला ये हो गया कि जीरकपुर फ्लाईओवर के ऊपर एक सरदार जी, वो फ्लाईओवर के ऊपर जा रहे थे अपनी बाइक के ऊपर। उनके पीछे उनकी बेटी बैठी थी और बेटी को लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर उनका एडमिशन दिलवाने गए थे। और वहीं पर पीछे से बस वाला आता है। सरदार जी व्हाइट पट्टी के ऊपर चल रहे थे और फ्लाईओवर के ऊपर थे, इसलिए ज्यादा जगह नहीं होती पट्टी और फ्लाईओवर की जो दीवार है उसके ऊपर। अब बस वाला इनको दबा ही देने वाला था कि सरदार जी ने आवाज लगाई जोर से। बस वाले ने आगे जाकर बस रोक ली और बस से कंडक्टर और ड्राइवर ने उतरकर सरदार जी के साथ बदतमीजी की। पहले इनके कपड़े फाड़े गए, फिर इनको बोला तेरे सरदार 12 बजा दूंगा। अब सरदार जी को 12 बजने की बात बोली तो उनको पता चल गया कि ये गलत भाषा के अंदर बात कर रहा है। अब सरदार जी के 12 बजने का इतिहास तो अलग है। अगर सरदार जी के 12 ना बजते तो ना ये कभी देश आजाद होता और ना ही इस देश के अंदर ना हिंदू बचा होता, ना मुसलमान होता, ना ईसाई, कोई नहीं होता। यहाँ पर केवल मुगल होते। सरदारों के 12 बजते थे तो इस देश की बहु बेटियों की इज्जत बचाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर एक ड्राइवर के द्वारा सरदार को कहा गया तेरे 12 बजा दूंगा। सरदार तेरे 12 बज गए, अब तेरे 12 मैं बजाता हूं, इस प्रकार से उसको बोला गया। इसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, हमने अपने दूसरे चैनल के ऊपर तिंदर टीवी ऑफिशियल के ऊपर भी दिखाया है। तो यहाँ पर सरदार जी के साथ इनकी बेटी बैठी हुई थी, उनके साथ भी बदतमीजी की, उन्होंने भी सारी चीजें देखी। हरियाणा रोडवेज का जो ड्राइवर था वो बहुत तेज गति के ऊपर आ रहा था और एक्सीडेंट करके इन दोनों को मारने ही वाला था। लेकिन मौके के ऊपर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तो उन्होंने इस ड्राइवर को रोका। ड्राइवर ने फिर भी सरदार जी की दाढ़ी के ऊपर हाथ डाल दिया। सरदार जी की दस्तार के ऊपर हाथ डालने वाला था, इनके कपड़े फाड़ दिया। आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं इधर। तो ये वो चीजें हैं जो सिखों के ऊपर हमला हो रहा था। ये हरियाणा के साथ ही घटना घटित हुई है। और यहां पर अगली खबर भी हरियाणा से आती है। आप सभी जानते होंगे डोनाल्ड ट्रंप का नाम अमेरिका के अंदर तो भाई चलता है, बहुत तेजी से चलता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर तो टैरिफ वार खेलते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंदर यह बोल दिया कि एप्पल के जो सीईओ है टिम कुक,
वो भारत के अंदर जाकर आईफोन ना बनाए, भारत के अंदर केवल उतने ही आईफोन बनाए जो केवल भारत के अंदर बिकते हैं। टिम कुक ने कह दिया कि नहीं भाई, हम भारत के अंदर अपना प्लांट चालू रखेंगे, नहीं तो भारत सरकार हमारे ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाती है। ट्रंप ने टिम कुक को कह दिया कि हम तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे यदि तुमने ये फैक्ट्री अपनी बंद ना की वहां पर। क्यों ना की? ट्रंप कहता है कि भारत हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। अब टैरिफ वार की बात सुनो। ट्रंप पिछले दिनों तुर्की के साथ बातचीत करने और मीटिंग करने अपना व्यापार बढ़ाने चले गया। ट्रंप ने पहले ट्वीट किया था, भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच में सारी बातें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है, जोड़ के देख लेना। ट्रंप ने ट्वीट किया था कि हमने और हमारे लोगों ने कभी भी भारत के अंदर मध्यस्थता करने की जो कोशिश है वो नहीं की। भारत पाकिस्तान स्वयं लड़ेंगे और लड़कर अपना मामला सुलझा लेंगे। इनका कई सालों से, दशकों से लगातार ये जो मुद्दा है कश्मीर वाला चलता जा रहा है। अब ट्रंप और उनके प्रशासन ने पहले मना कर दिया कि हम भारत और भारत की कहीं पर भी मध्यस्थता नहीं कर रहे, भारत पाकिस्तान लड़ते रहे। अब फिर 10 मई को दोपहर को 3 बजे के करीब फिर से बात शुरू हो जाती है और उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप 5 बजे के बाद अपना ट्वीट करते हैं। इंडियन टाइम के हिसाब से 5 बज के 10 या 15 मिनट का टाइम रहा होगा। तो उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि हमने और हमारे अमेरिका के जो एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कर भारत और पाकिस्तान के साथ वार्ता करके सारी रात बैठकर इन दोनों को समझाया और दोनों के बीच में युद्ध रुकवा दिया, नहीं तो न्यूक्लियर हमला हो सकता था। अब न्यूक्लियर हमले का जो रिसाव की जानकारी थी वो भी पाकिस्तान से आ रही थी। इसी बीच भारत की तरफ से बयान आता है कि हमारे बीच में किसी ने भी मध्यस्थता नहीं कराई। अब 4 दिनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर से नया ट्वीट आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई, हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता नहीं कराई थी। अमेरिका कहता है कि भारत पाकिस्तान लड़े मरे कुछ भी हो, हम युद्ध नहीं रुकवाएंगे। फिर ट्रंप 3 दिनों बाद कहते हैं कि हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, बातचीत करके सारी रात हमने इनको समझाया। फिर 4 दिनों बाद ट्वीट आ जाता है कि नहीं, हमने किसी के भी बीच में कोई मध्यस्थता नहीं कराई, ये केवल एक अफवाह है। अब आप बताओ, डोनाल्ड ट्रंप अपने ही ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये पोस्ट डालते हैं, बाद में ये खबर आ जाती है, तो अब किसको सच मानोगे किसको नहीं? अब इसी को लेकर यहां पर कंगना रनावत ने ट्वीट कर दिया, अपना गुस्सा निकाल दिया। कंगना रनावत अपने यहां पर जो ट्वीट है इसने किया था, इसके अंदर क्या लिखती मैं आपको ये बताता हूं। कंगना रनावत ने टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर वैसे ये खबर लगी, यहां से मैं आपको बता रहा हूं। अपने मूल ट्वीट में कंगना ने लिखा, इस प्यार के नुकसान का कारण क्या हो सकता है। इनका ट्वीट तो अंग्रेजी के अंदर था लेकिन इसका ये हिंदी अनुवाद है। उन्होंने लिखा, नंबर 1, वह अमेरिकी राष्ट्रपति है लेकिन दुनिया के सबसे प्रिय नेता भारतीय प्रधानमंत्री है। दूसरा, ये चाटुकारिता हो रही है, छोटे पापा की बड़े पापा के साथ मिलनी करवाई जा रही है और बताया जा रहा है कि छोटे पापा ज्यादा फेमस है और बड़े पापा कम फेमस है। अब ट्रंप का दूसरा कार्यकाल लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल। निरसंदेह ट्रंप अल्फा पुरुष हैं, अल्फा पुरुष, लेकिन हमारे पीएम सब अल्फा पुरुषों के बाप हैं। ये लिखिए, ये भाषा कंगना रनावत की है और लेकिन इनके ये निजी विचार थे। उन्होंने फिर आगे सवाल किया, आपको क्या लगता है यह व्यक्तिगत ईर्ष्या है या कूटनीतिक असुरक्षा है कि डोनाल्ड ट्रंप किस बात से डर रहे हैं, इनको किस बात की ईर्ष्या ये भारत के साथ निकाल रहे हैं? ट्रंप टावर की बात सुनिए आप। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुग्राम के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप की जो कंपनी है ट्रंप की, इस कंपनी ने गुरुग्राम के अंदर यानी कि दिल्ली के नजदीकी एरिया गुड़गांव के अंदर एक ट्रंप टावर बनाया। इस ट्रंप टावर के अंदर इन्होंने एक ही दिन के अंदर और 3250 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बुकिंग यहां पर एक दिन के अंदर दर्ज की गई है। डोनाल्ड ट्रंप की एक कंपनी है और एक इंडियन कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर गुड़गांव के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रंप टावर बनाया है। अब ट्रंप की कंपनी भारत के अंदर व्यापार कर रही है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी कंपनियों को कह रहे हैं कि आप भारत के अंदर मत जाओ। यह है ट्रंप का वो असली चेहरा। डोनाल्ड ट्रंप अपना फायदा चाहते हैं, दूसरे देशों का वो नुकसान चाहते हैं। लेकिन यहां पर एक और बड़ा पॉइंट है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा देश बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बलूचिस्तान देश बना दिया है। बलूचिस्तान देश को बनाकर बलूचिस्तान के अंदर यूनाइटेड नेशन भी आने वाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बलूचिस्तान बनाकर ही नहीं रुकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप 2 से 3 और नए देश बनाना चाहते हैं एशिया के अंदर। इधर पंजाब के मिनिस्टर, जो एक्स मिनिस्टर है सरदार सिमरनजीत सिंह मान, इनका भी एक पोस्ट सामने आया जिसके अंदर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच के अंदर एक नया सिखों का देश बनाए और सिखों का नया देश बनाकर तीनों देशों के इनके बॉर्डर अलग अलग हो जाएंगे, जिसके बाद
तीनों देशों के अंदर जो शांति है वो स्थापित की जा सकेगी। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। इसके ऊपर कंगना के ट्वीट को फिर बीजेपी ने स्वयं डिलीट करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि अमेरिका वाले तो हमारे भारत की हर गतिविधि के ऊपर नजर बनाए हुए हैं और इसलिए यहाँ पर, क्योंकि पिछले दिनों जो गोबर आर्या था, मेजर गोबर आर्या जो है, इस गोबर आर्या ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को गलत बोल दिया, सुअर पिग की औलाद बोला। तो ये था वो सारा मामला जो हमने थंबनेल के अंदर लिखा था। आपको जानकारी कैसी मिली कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। ये हमारा बैकअप चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद। मिलेंगे